हेलो स्टूडेंट्स, उपसर्ग और प्रत्यय के मॉक टेस्ट को लेकर फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न नंबर 5, किसमें आ उपसर्ग नहीं है? आर्थिक किससे बना है? आर्थिक में आपको किस मूल शब्द की आवाज़ आ रही है? अर्थ इसमें मूल शब्द है, इक इसमें प्रत्यय है। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी, इसलिए यहाँ पर छोटी ई लिखा गया। इक इसमें प्रत्यय है और अर्थ इसमें मूल शब्द है। और इन्होंने पूछा है किसमें आ उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। इसमें अर्थ और इक, इसमें इक प्रत्यय है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अर्थ कोई उपसर्ग नहीं होता, ये मूल शब्द है। अगला है आचरण। इसमें आ प्लस में चरण, आ उपसर्ग है, चरण मूल शब्द है। आकार में आ उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। आहार में आ उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। और पहले एग्जाम्पल में अर्थ मूल शब्द था, इक प्रत्यय था। इन्होंने पूछा है किसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है, तो इसलिए हमारा पहला उत्तर हुआ आर्थिक। दूसरा अगला प्रश्न है हमारा, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जैसे उपाधि, उप जमा में आ की मात्रा थी तो यहाँ पर आ लिख दिया। आधी, यहाँ पर आ की मात्रा थी इसलिए मैंने आ लिखा, इसमें उप उपसर्ग है। इसमें ऊपरी में उप जमा में री, इसमें भी उप उपसर्ग है। री उपेक्षा, ए की मात्रा किससे बनती है? ये ए डी की मात्रा है। ए बनती है, ये है ए डी की मात्रा। और ए ऐनक की दो मात्राएं होती हैं, ए डी की सिंगल, ऐनक की दो। उपेक्षा, उपेक्षा में आपको इक्षा की आवाज़ आ रही है, उप जमा में, और ई ए की मात्रा ए जमा में ई से बनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ई लिखा, इक्षा। उपेक्षा में मूल शब्द क्या है? इक्षा, और उप उपसर्ग है। अगला है उपांग। उपांग उप जमा में यहाँ से आ को लिया गया, पै को आ की मात्रा थी, यहाँ से आ को लिया गया। आंग और पै के अंदर से आ स्वर निकाला तो प आधा रह गया। इसमें भी उप उपसर्ग है, इसमें भी उप उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, लेकिन इसमें उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, क्योंकि उप तो इसमें उपसर्ग है, लेकिन री अपने आप में कोई मूल शब्द नहीं है। हमारा ये विभाजन बंटवारा गलत है, इसलिए ऊपरी, ऊपरी एक पर्यायवाची शब्द है, ये प्रॉपर शब्द है। इसमें उप तो लगा है, लेकिन री का कोई मतलब नहीं है। इसको एक पूरा एक शब्द मानेंगे इसको। अगला है, किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? निराशा, निर जमा में आशा, आ की मात्रा यहाँ लिखी गई और रै के अंदर से आ को निकाला, रै आधा रह गया। निरापद में निर जमा में आपद, आ की मात्रा थी, आ लिखा गया। रै के अंदर से आ को निकाला था तो रै आधा, रै के नीचे हलंत मतलब आधा रै। नीरत, नी जमा में रत, इसमें निर नहीं है बल्कि नी उपसर्ग है और रत मूल शब्द। रत खून को भी कहते हैं, खून का पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है रत। निरक्षर, निर जमा में अक्षर, तो इन्होंने पूछा है किस में निर उपसर्ग नहीं है, तो निरत में नी उपसर्ग है। प्रिय दर्शनी, इसको आप दो टुकड़ों में बांटो, प्रिय प्लस में प्रिय दर्श जमा में इनी, ई की मात्रा थी तो इनी, इसमें इनी प्रत्यय है और प्रिय दर्श इसमें मूल शब्द है। नी तो था नहीं। बड़ी इनी, ये बड़ी है, ये गलत है, यहाँ पर छोटी की मात्रा थी तो सही आंसर ये है, और अनी नहीं है। प्रिय दर्श जमा में इनी, ये ई थी तो इनी, इनी इसमें प्रत्यय है। व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? व्यवहार जमा में इक व्यवहारिक, ये छोटी की मात्रा थी तो यहाँ रै को छोटी की मात्रा आगे से लगा दी गई। आपको पता है एक व्याकरणिक नियम है, ए को आ में बदला जाता है, यहाँ पर यह था तो इसको या में बदला गया। अगला हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न है, इत प्रत्यय किसमें है? पहला एग्जाम्पल है प्रेत और दूसरा विकल्प है क्षेत्र। और प्रेत को टुकड़ों में बांटो, पै के पैर में पैर वाला रै मैंने आपको बताया था पूरा होता है, और ये जो ए की मात्रा है ए जमा में ई से बनती है, ए जमा में ई, ए डी, और ये रही ए डी की मात्रा, ए डी की मात्रा ए प्लस में ई से बनी है, ए प्लस ई, ए डी की मात्रा प्रेत के ऊपर पर के ऊपर लगी है, और तय इसके एंड में है इत, ई जमा में तय, इत। इन्होंने पूछा इत प्रत्यय किस में है, तो इसी में है। अगला है क्षेत्र। अब जो अक्षय क्षत्रिय, ये एक संयुक्त अक्षर है, हिंदी में इसको संयुक्त अक्षर। अक्षेत्र के अंदर आपको का जमा में श की आवाज़ आ रही है, ये देखिए
संयुक्त व्यंजन अक्षत्रिय को कैसे टुकड़ों में बांटोगे? आधा कै जमा में आधा शय प्लस में ए। अगर आप यहाँ पर ये ए ना लिखो तो आप इसको पूरा षटकोण वाला शय लिखना पड़ेगा। त्र में आपको किसकी आवाज़ आ रही है? तय जमा में रै की। तय प्लस में रै, तय जमा में आधा रै जमा में ए। इस रै से ए को निकाला है तो ये रै आधा रह गया। क्षेत्र, अक्षेत्र बनता है कै जमा में षटकोण वाले शय से। यहाँ पूरा इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर इसको आधा लिखती तो मुझे ए लगाना पड़ता, लेकिन ये ए इसका ए नहीं है। ये जो ए है, ए और ई से ये ए की मात्रा बनी है। ये ए और ई इस ए की मात्रा के लिए अगर मैं चाहती तो यहाँ पर भी ए और लिख सकती थी, लेकिन मुझे इसको फिर आधा लिखना था। पूरा बंटवारा लिखूँ क्षेत्र का, क जमा में आधा शय जमा में ए, ये लिख दिया मैंने, क आधा शय ए अक्षय क्षत्रिय। और ये ए और ई इस ए की मात्रा का है। और त्र किससे बना है? तय जमा में रै। अगर मैं रै को आधा लिखूंगी तो मुझे एंड में ए लिखना पड़ेगा। प्रेत के एंड में इत प्रत्यय है।